समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरियां दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का खत्म हुआ व्यवधान मिल गया समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, 26 जनवरी 2001 की घटना आपको याद होगी। गुजरात में आया हुआ बहुत ही शक्तिशाली भूकंप, जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी चली गई। मैं इस त्रासदी को याद नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, एक घटना अवश्य आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। भुज के हॉस्पिटल में कंप्लीटली पैरालाइज पेशेंट लेटा हुआ था। जैसे ही भूकंप आया, दीवारें हिलने लगीं, छत हिलने लगा, अफरा तफरी का माहौल था, लोग भाग रहे थे, कोई उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। आमतौर पे रोज उसके पास लोग आते थे, पूछते थे, लेकिन आज कोई नहीं आ रहा था, कोई नहीं पूछ रहा था। उसने अपनी सारी ही शक्तियां बटोरी, ईश्वर को याद किया, और कहते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। उसके हाथ पैर में कंपन होने शुरू हुए। वो उठ के बैठा, खड़ा हुआ, चला और हॉस्पिटल से बाहर निकल के एक सुरक्षित स्थान पे पहुंच गया। और ये सचमुच बहुत ही आश्चर्यजनक चमत्कारी घटना थी, ईश्वर की मदद की। ये घटना मित्रों मैं इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि नेपाल में भी बहुत ही जबरदस्त भूकंप आया था, आप सबको याद होगा। उस भूकंप की त्रासदी के जो साक्षी रहे हैं, वो आज हमारे अतिथि के रूप में समाधान प्रोग्राम में पधारे हुए हैं। आप हैं श्री प्रवीण अग्रवाल जी और साथ ही उनकी धर्मपत्नी पूनम अग्रवाल जी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और इस त्रासदी के साथ साथ इस ईश्वरीय मार्ग पे चलते हुए या समाधान के माध्यम से इन्होंने जो जीवन में परिवर्तन लाया है, उनके अनुभवों का रसपान करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। यद्यपि मैंने शुरुआत तो भूकंप वाली बात से की है, लेकिन भूकंप से पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोग वहाँ नेपाल में भी समाधान कार्यक्रम या पीस ऑफ माइंड टीवी देखते हैं, और कैसा है वहाँ पे? लोग भी देखते हैं, आप लोग देखते हैं, तो कैसा लगता है? जी, मैंने ये समाधान स्टार्ट कब से किया, मेरे हस्बैंड बोलते थे पीस ऑफ माइंड देखो आप, ये क्यों ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, शांति होगी आपको। तो मैं बोलती ठीक है आप लगा। तो चैनल चेंज किया, देखते गए तो ऐसे तो आते आते देखा कि समाधान प्रोग्राम आ रहा था। अच्छा लगा। भाई जी मतलब बोलते थे, सूरज भाई जी का क्लासेस सुना, उन्होंने बोला कि ये मतलब ऐसे देखो, मतलब जैसे नेगेटिव देखते हो आप, सभी चीजों में पॉजिटिव देखो। तो ये स्टार्ट किया, धीरे धीरे ऐसे लगता था हाँ देखते हैं क्या होता है, मगर देखा जब पॉजिटिव, वही चीज को आप पॉजिटिव देखते हैं तो हल्का फील होता है उसी चीज को। तो ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ ये। फिर ये बोले कि सेंटर जाओ। हाँ, वो इंस्पिरेशन क्या था कि मैंने एक मतलब उसको यूज करके देखा, तो वो मुझे मोटिवेट किया उसने। बिल्कुल, मतलब पीएम टीवी में समाधान में जो भी चीजें दिखाई जाती हैं, आपने उसको यूज किया। मतलब कोई तंग करता है तो कोई नहीं, आप उसे हल्का ले लो, क्यों मतलब उसको भारीपन क्यों लेते हो, मतलब ठीक है आप
कुछ मत बोलो, थोड़ा साइड हो लो, तो देखना कितना हल्का होता है। तो ये ट्राई किया तो अच्छा लगा। मतलब इतना मैं डिस्टर्ब नहीं हुई, साइड हो लिया, बल्कि वो शांत अपने आप हो जाता है। तो ये इतना मतलब ये छोटा सा भी मेरे लाइफ में बहुत, बच्चे कभी चिल्लाते, हस्बैंड इधर से बोल रहा है ये करो वो करो, तो उसमें हल्कापन लगा। तो ये इसने मुझे बहुत मोटिवेट किया, ये फर्स्ट था। क्योंकि हम हाउसवाइफ बहुत बिजी रहती है जी। तो बच्चे तो ये सब में उन्होंने मतलब ये एक पॉइंट ने भी मुझे बहुत इनकरेज किया कि हाँ ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जी 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 जी, बहुत सुंदर। और इसके थ्रू फिर आप और भी अध्यात्म के पथ पे आगे बढ़े। प्रवीण जी, आपको क्या विशेष अच्छा लगा जो आप प्रेरित करते थे पूनम जी को कि आप पीएमटीवी देखो? मैं जब सेंटर गया, मतलब एक मेरे रिलेटिव्स के कहने पे मैंने उन्होंने कहा कि आप आओ ओम शांति में कोर्स करना है ये सब। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा पाऊंगा ये सब, क्योंकि मैं 8-9 बजे उठा करता था सुबह। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि 6 बजे क्लास है। तो उन्होंने जब बार कहा तो उनका सिर्फ मन रखने के लिए तो मैं सुबह 5 बजे उठ के 6 बजे क्लास पे गया, कोर्स किया। तो लाइक फर्स्ट डे तो थोड़ा सा मतलब इतना क्लास नहीं हुआ वहाँ पे, कोर्स नहीं हुआ। सेकेंड डे से इतना टचिंग हुआ, मैं लास्ट में बैठा था, आगे में जाके बैठा, शिफ्ट हुआ वहाँ पे। बिल्कुल मतलब, पीछे से आगे आ गया। मैं आज 28 साल का हो गया, अभी तक मुझे ये सब बातें अभी फर्स्ट टाइम कानों में मतलब आ रही है। ये मुझे बहुत पहले मिलनी चाहिए थी, और मेरी जो अंदर से जो आवाज आती यही चाहिए, सबको यही चाहिए, ये सबको सुनाना है ये चीज। मतलब इतना अच्छा लगा मुझे जो कोर्स था जी। तो हर दिन जो है सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के मैं अपने आप जाता था और सबसे फ्रंट में जाके बैठता था। जी जी, मतलब कहाँ आप 9-10 बजे उठते थे, फिर आप 5-6 बजे उठने लगे। उठने लगा जी। तो जैसे सुबह 1 घंटा का जो कोर्स होता था, और कोर्स होने के बाद में अपना जो नित्य कर्म करके बाहर जिसको भी मिलता था, तो मैं वो सब चीज जो है उनको फिर बता देता था कि ऐसे 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 है बोल के जी। बता देता था। वो मतलब अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में मजा आता था मुझे। कि मतलब ऐसा लगता था कि ये जो संदेश मुझे मिल रहा है, ये सबको, जितने भी ये मतलब पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड, सबको बताना चाहिए। उस टाइप का फीलिंग आता था। आप पहले प्रवीण जी, आप स्पिरिचुअल तो थे कि आप आध्यात्म आपको अच्छा लगता था, लेकिन वहां की स्पिरिचुअलिटी जो सुनते थे और जब ये ब्रह्मा कुमारीज में जब आपने सुना, तो क्या डिफरेंस फील हुआ आपको और क्यों इतना टची लगा ये चीज आप? देखिए, स्पिरिचुअलिटी मैं 6-7 साल पहले से ही फॉलो करता था। जैसे कई सारे टेम्पल्स वगैरह में, इस्कॉन वगैरह और शनि मंदिर में, और भी बहुत सारे स्पिरिचुअलिटी उसमें जुड़ा हुआ था संस्था में जी जी। लेकिन बस जुड़ा हुआ था, सुनता था। वो भजन कीर्तन ये सब इधर उधर ज्यादा होता है वहाँ पे। नॉलेज भी मैंने सुना हुआ था, गीता का ज्ञान जो है सुना हुआ था, लेकिन डाइजेस्ट नहीं हुआ था। जी जी जी। मैं ये सोच के सुनता था और करता था, फॉलो करता था कि सब लोग विद्वानों लोग जो भी है कर रहे हैं, मतलब उन्होंने तो जो कहा है तो अच्छा ही है बोल के ये सब। बाकी मेरे लाइफ में पर्सनली कोई चेंजेस नहीं था। तो जब मैं ब्रह्मा कुमारीज में आया तो अचानक मतलब जैसे मैं ड्रिंक्स करता था, अल्कोहल लेता था, स्मोकिंग करता था, डिप्रेस था, वो तो एकदम तुरंत ही मतलब सॉल्व हो गई वो सब चीज। अच्छा, अल्कोहल प्रैक्टिकली ये सारी चीजें तब तो पूनम जी बिल्कुल खुश हो गई होंगी कि अरे इतने प्रयास करती थी और ये सहज हो गया। सहज हो गया। हम सब ये ट्राई कर करके थक गए थे। जी जी जी। और इधर जुड़ने से विद इन अ मंथ सब चीजें दूर हो गई, डिप्रेशन भी जैसे दूर हो गया। और डॉक्टर ने इनको स्ट्रिक्टली बोला था, आप टैबलेट्स ले रहे हो, आपको ड्रिंक नहीं करना है जी। तो हम लोग रोकते थे इनको, बोलते थे इतना तो बोला है, इतना तो ले लो, कुछ नहीं होता है। तो नहीं हो रहा था। मगर इधर ये संस्था से जुड़ने से इसलिए शायद मैं और प्रेरित हो गई। क्योंकि इतना हम लोगों ने रोका, सभी ट्राई कर करके थक गए थे। इधर से सुना ये कर रहा है ड्रिंक, इसको रोको, ये वो इसके लिए ठीक नहीं है, कर करके थक गए। मगर इस संस्था से जुड़ने के बाद पता नहीं क्या हुआ, विद इन अ मंथ वो छोड़ गया। क्या हुआ आप जानेंगे हम प्रवीण जैसे कि क्या ऐसा फील हुआ कि आपने इन सब चीजों को छोड़ दिया? लोग तो सोचते हैं कि यही तो जीवन है, इसको एंजॉय, खाओ पियो और मौज करो। क्या ऐसा लगा? देखिए, वो सब एक एडिक्शन तो एडिक्शन ही था, लेकिन उसमें मजा था, क्षणिक मजा था, क्षणिक मजा था। लेकिन लॉन्ग टर्म में उसमें तो कष्ट ही मिल रहा था ना अपने को। जी जी। तो जैसे ही मतलब छोड़ा और सब किया, मतलब बहुत अच्छा ड्रास्टिक फील मतलब चेंज आ गई लाइफ में। आने के बाद में सब लोग फ्रेंड लोग देखते थे कि मुझे बाप रे बाप इतना चेंज क्या हो रहा है ये सब। तो मैंने कहा भैया आप भी जाओ ओम शांति।
तो ओम शांति का नाम से ही चिढ़ है कितना को। अच्छा। उनको पता नहीं है, वो सुनाए सुनाई बातों में मैं जाता नहीं। जी। मेरा क्या कि एक्सपीरियंस था, अनुभव था, तो मुझे तो छोड़ना है ही नहीं। वो लोग कहते थे कि ओम शांति के में जाने के बाद में घर बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मैं सोचता था आज की दुनिया कैसी हो गई है। जब मैं ड्रिंक्स करता था, गलत काम करता था, तब कोई नहीं बोलता था कि घर बर्बाद हो जाएगा आपका। और अभी इतनी अच्छी भगवान के घर में जाने लगा, वही शिव भगवान, वही भोलेनाथ, उनके घर में जाने लगा और इतना बदल तो रोक रहे हैं लोग। सब रोक नहीं रहे, मतलब ऐसे कर रहे कि जाओ ही मत, अभी से छोड़ दो एकदम। जी। जाओ ही मत, वो तो बिल्कुल गलत जगह है। आपने बिल्कुल सही बात कही। गलत काम करने से आजकल कोई नहीं रोकता है और कुछ बोलता भी नहीं। और सचमुच सत्य पथ पे, आध्यात्म के पथ पे चलो तो उन्हें लगता है कि यार ये कहाँ जाने लगे हैं, इस उम्र में जाने लगे हैं और सब बर्बाद हो जाएगा। रियली विडंबना ही है। हमें ना ऐसे देखते हैं कि जैसे ये बताओ, एकदम तरस खाते हैं हम पर कि बताओ इन लोग की लाइफ देखो कितनी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई है। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट, नथिंग, नो ड्रिंक, कैसे जाते हैं पार्टी में, नो मतलब डिस्को हम लोग डांस करते हैं मगर एक ड्रिंक करके जो वो लोग ऐसे नाचते हैं, हम लोग तो अपनी मस्ती में नाचते हैं, वो लोग उसकी मस्ती में नाचते हैं। तो बोलते कितने ब्लैक एंड व्हाइट हो गए। और हम दोनों आके घर में बातें करते हैं, बेचारे समझ में भी नहीं आता इन लोग के। हम अंदर से कलरफुल है, वो बाहर से कलर डाल रहे हैं, अंदर नहीं जा रहा, और हम अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। तो इतना लाइफ इतना कलरफुल हो गया है। हम आगे बातें करते बेचारे। हाँ, वो भी इस ज्ञान को समझे। आपको बेचारे कहते हैं, घर में आके आप दोनों उन लोगों को बेचारे कहते हैं। वो लोग ऊपरी कर रहे हैं, हम अंदर से निकाल रहे हैं, ये डिफरेंस है। आज दोनों बिल्कुल ही यंग कपल हैं, आप प्रवीण जी और पूनम जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानसिकता लेके चलते हैं कि ये यंग एज है तो ये तो सचमुच आनंद के लिए है, एंजॉय करना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। आप लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगता कि वो जो चीज है वो चीज ज्यादा मजेदार नहीं है, लेकिन अध्यात्म ज्यादा मजेदार है? ऐसा आप लोगों को क्यों लगता है? रुपी, इसमें क्या है, जब मैं अभी भी घूमते फिरते हैं, मजा करते हैं, मगर वो टाइम में जो मजा था जब आध्यात्म की, मतलब हमारे में ये ज्ञान नहीं था, स्पिरिचुअलिटी का कोई ज्ञान नहीं था, तब मैं घूमती भी थी, फिरती भी थी, फिर भी ऐसे लगता था कि और ज्यादा घूम रहे, मैं थोड़ा कम हूँ। हाँ, मेरी फैमिली, मतलब मुझे ज्यादा फ्रीडम नहीं है, दूसरे जो अड़ोसी पड़ोसी है उनको ज्यादा फ्रीडम, उनकी बड़े मतलब मजे में है, कंपेरिजन। हाँ, ये था। अब आजकल तो फेसबुक भी है तो ज्यादा दिखता है, पार्लर से निकला तो ऐसे लगता है कि कहाँ स्विट्जरलैंड घूम के आई है। तो दिन भर ऐसे लगता था कि वो तो कितना एंजॉय कर रही है और मैं किचन में खाना बना रही हूँ, बच्चे आ रहे इरिटेट करने, कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है, मतलब ऐसे लगता था कि दिन भर एक प्रेशर है, मतलब क्या प्रेशर है पता नहीं, मगर प्रेशर है सोच के। तो ऐसे देखती थी, कंपेयर कर करके दुखी। तो ज्ञान में जब स्पिरिचुअलिटी में आए तब क्या लगा कि आप देखो ना आपके पास क्या है, आप इंजॉय करो जो आपके पास है। तो वो धीरे धीरे इंजॉय करने लगी। अब खाना बनाते समय पहले मैं इनको बोलती थी आंसू थक गई मैं पूरा दिन कर करके। तो आजकल क्या आती हूँ, आराम से आती हूँ, और बताइए क्या है, यहाँ क्या करना है, तो मैं थकी नहीं हूँ, फ्रेश एकदम। पहले इनके पास आती थी तो बोलते, इसलिए मेरा ये हाल हो रखा है। सुनिए ना ये एसेक्ट्रा, आज ये हो गया, आज वो हो गया, एसेक्ट्रा। आजकल बोलते हैं तुम्हारा वो सुनिए ना, बोलो ना, थोड़ा कान है ना बंद हो गई है। नहीं तो एकदम वो एक पूरा एक कॉपी लिख देती थी कि आज ये हो गया, आज वो हो गया, आपको ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं। आजकल ये सब बंद हो गया और आजकल मैं खुश हूँ। हाँ, घूमती हूँ तब भी खुश हूँ, घर में खाना बना रही हूँ तब भी खुश हूँ। सबको एक संदेश देना चाहूंगा बिल्कुल सारे यंग कपल्स को स्पेशली, क्योंकि ये जो बात मैंने उठाई है, ज्यादातर मानसिकता ये जरूर है कि नहीं केवल घूमना फिरना यही एंजॉय करना है, अध्यात्म के लिए तो हम 60 साल के बाद देखेंगे। इससे रिलेटेड मैं जरूर आपसे एक संदेश चाहूंगा। मैं वर्ल्ड वाइड सबको यही संदेश देना चाहूंगा, जितने भी हम लोग के एज के हैं जी, तो उनको यही कहना चाहूंगा कि आप लोग जितने भी पत्नी पीड़ित हो सबको ओम शांति में भेज दो और आप लोग भी खुद जाओ वहां पे। तो सारी पीड़ा दूर हो जाए। नहीं तो खुद बोलती हूँ, मैंने आपको बहुत ना, आपको डिप्रेशन तो था, मैं भी आपको डिप्रेस कर रही थी, मेरा भी डाल रही थी, इसका भी डाल रही, उसका भी डाल रही। उनका अभी सबका माइंड जो है गलत तरीका से प्रोग्राम्ड हो रखा है कि ओम शांति नहीं जाना है, वहां जाने के बाद में घर खराब हो जाएगा, पति पत्नी का दूर हो जाएगा, और भी बहुत सारे रूमर्स हैं। बाकी वैसा कुछ भी नहीं है।
हाँ ठीक है, ब्रह्मचर्य मेंटेन करना, पवित्र रहना ठीक है, वो अपनी एक ताकत है। आप लोग कर पाओ तो करो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। सब लोगों ने इसको कैसे ले रखा है कि करना ही पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल, तभी उसके कारण जो है बहुत सारा चीज मिस कर देते हैं। बिल्कुल, मतलब जो अच्छी चीजें हैं, कई बार ऐसा होता है प्रवीण जी, आप बिजनेस में है कि हम मॉल में गए तो पूरा मॉल का मॉल तो उठा के नहीं ले आते ना, वहां से जो अच्छी चीजें हैं, जो आपके काम की चीज है वो उठा लिया। तो ये एक संदेश जरूर लोगों को जाना चाहिए कि जो अच्छी चीजें हैं कम से कम वो चीज तो ब्रह्मा कुमारी से अवश्य ले ही लें। और दूर क्या कर दिया रुपेश जी, ये क्या करते 9:30-10 बजे आइए लेट हो रहा है, अब ये 6 साढ़े 6 बजे आ जाते हैं और बच्चों को संभालते हैं। हाँ, तो कितना इजी हो गया मेरे लिए भी। बिल्कुल, बहुत सुंदर है। क्या मेडिटेशन भी हमें ऐसी पावर देता है कि हम बिल्कुल ही सहज रूप से अपनी दिनचर्या को बिता भी पाते हैं और दूसरों के साथ भी हमारा व्यवहार बहुत मधुर हो जाता है? जी बिल्कुल, राजयोग से मुझे बहुत फायदा हुआ, क्योंकि इसमें क्या सिखाते, जो नेगेटिव बातों को आप पॉजिटिव ले लो और मतलब किसी से डिमांड मत करो, आप खुद फुलफिल हो जाओ। जी, तो वो इसका रेगुलर प्रैक्टिस करते करते शुरू में थोड़ा सा किया तो इम्प्रूवमेंट आने लगे, तो ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस करते गए तो मतलब देखा कि जिन प्रति मेरा मतलब नेगेटिव बिहेवियर था वो मतलब धीरे धीरे चेंज होने लग गया और अंदर से एक सेटिस्फेक्शन आने लगा, एक मतलब हाँ मैं अब कंप्लीट हूँ, मुझे किसी से मांगना नहीं, बस सबको देना है। राजयोग में यही सिखाया जाता है कि अंदर से भरो, बाहर से मत लो, अंदर अपने आप ही भरो। तो वो जब से ट्राई करने लगी हूँ तो अब मैं देने लगी। हाँ, पहले मैं मांगती थी कोई तो मुझे प्यार करे, आज सोचता है मैं किसी को प्यार तो दे दूं। बहुत सुंदर, ये तो बिल्कुल ही जमीन आसमान का अंतर आ गया। बिल्कुल कहाँ मांगना और कहाँ देना। बहुत सुंदर, ये भिखारी की जगह दाता बना दिया। मतलब राजयोग के द्वारा, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा ये एक विशेष परिवर्तन आया। बिजनेस की बात आपने प्रवीण जी कही थी कि बिजनेस में आमतौर पर ये होता है कि हम और आगे बढ़ें और हमारे पास धन हो, ये वाली एक चीज होती है। ज्ञान से पहले मुझे लगता है कि ये चीज अवश्य रही होगी, क्योंकि बिजनेस में ये आमतौर पे होता है। क्या विद्यालय से जोड़ने के पश्चात कुछ परिवर्तन आया कि हाँ, वो जो एक ललक है सफलता के लिए, बढ़े अवश्य लेकिन मन भी शांत और धैर्यचित रहे, क्या ऐसा कुछ परिवर्तन रहा? जी देखिए, सबसे जो दुख देने वाली चीज है वो होती है कंपैरिजन करना दूसरों के साथ, अपने से ऊपर के साथ। तो बिजनेस में जनरली क्या होता है कि हम लोग कंपेयर करते हैं, इसके पास इतना है, ये ऐसे इतना मतलब ग्रोथ कर रहा है, मैं भी करूं। लेकिन ये हम लोग फॉलो नहीं करते कि हम लोग धन कैसे कमा रहे हैं। चाहे कैसे भी हो, कमाना हो, पहले मानसिकता ये थी कमाना है, जैसे भी हो कमाना है, प्रकार धन आना चाहिए। और अपनी नेसेसिटीज पूरी करने के लिए लोग अभी क्या नहीं कर रहे, अपना जो पाप कर्म हो जैसे भी हो करना ही है, वैसे काम करते। और अभी क्या है कि नहीं, थोड़ा में भी संतुष्टि, ज्यादा हो और बढ़िया, कम में भी संतुष्टि। ये नहीं कि और ये सबसे बड़ी चीज है, संतोष को सबसे बड़ा धन माना गया है। जी। तो सबसे बड़ी चीज वही है। अभी बहुत खुश हूँ मैं, अपने बिजनेस को लेकर हो, घर परिवार को लेकर हो, हर चीज में बहुत ज्यादा संतुष्टि मिलती है। और अपने फ्रेंड्स को भी यही बताता हूँ कि थोड़ा करो, अच्छे से करो, अपने आत्मा को शांति मिलना चाहिए सबसे ज्यादा। कि क्योंकि कोई भी पाप कर्म करके वो जो धन कमाते वो अंदर से खाते रहता है अपने को। तो वो सब चीज जो है, अभी बहुत चीज, ये सारी चीज समझ में आ गई यहाँ आने के बाद में। बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल। इसमें रुपेश जी एक बात है, ये बोलते थे कि घर में कैसे शांति होती है, तो मैं गीता का पाठ किया करती थी, तो उसमें मैं बोली कि हम लोग के घर में ना सप्ताह बिठाएंगे तो उससे ना शांति आएगी घर में। तो सच में ये कोर्स 7 डेज का, ये 1 सप्ताह का पाठ होने से हमारे घर में शांति आई। मतलब जिसको भी अपने घर में शांति लानी हो, 1 सप्ताह का कोर्स अपने घर में रखवा ले या खुद ही सेंटर पे आके कर तो ले। मैं इनको पहले बोला करती थी हम बड़ी सप्ताह लगाएंगे, उसमें भागवत ये करवाएंगे तो हमारे घर में शांति होगी। तो सच में ये जो 7 डेज का कोर्स था, ये 1 सप्ताह मतलब सप्ताह का हमारे पूरे परिवार ने किया, तो घर में शांति है। चलिए बहुत अच्छा, यही शांति हर एक घर में आए, विश्व के हर घर में यही हमारी कामना रहती है। अब विशेष उस बात पे आना चाहूंगा आप दोनों से ही। पहले प्रवीण जी, एक भूकंप से मैंने शुरुआत की थी, और जो भूकंप नेपाल में आया, सारा संसार देखता है और साक्षी रहा है उस बात का कि बहुत ज्यादा त्रासदी रही। तो वो जो घटना थी, उस समय आप लोग कहाँ थे? मन की स्थिति आप लोगों की कैसी थी? क्या उस समय भी मेडिटेशन के माध्यम से आपने अपने आप को और दूसरों को भी संभाला? वो वाकया मैं जानना चाहूंगा। भूकंप का भाई जी, ये बहुत अच्छा अनुभव है हम लोग के साथ में, क्योंकि भूकंप के टाइम में बैसाख 12 गते
2072 साल, ये नेपाली डेट है जी जी। तो उस टाइम में हम लोग के घर में ओम शांति का ही प्रोग्राम हो रहा था। अच्छा, झंडा तोलन आपके का। घर में? जी, मेरे जी घर जी। में हाँ हाँ। जितने भी बड़ी दीदी लोग, भाई जी लोग सब घर पे आए हुए थे, और जो मेरे अड़ोसी पड़ोसी लोग, जो रिलेटिव्स लोग, सब लोग हॉल में पूरा भरा हुआ था हॉल। जी। तो अचानक पूरा शेक होने लगा। शेक होने के बाद पता नहीं चला किसी को कि ये भूकंप है, किसी को पता चल गया, कोई लोग सोच रहे थे कि मतलब ज्यादा लोड होने के बाद जो है घर पे थोड़ा वाइब्रेशन का वो हो रहा है। जी। तो जब वो बहुत लंबा टाइम तक चल रहा था शेकिंग, तो उसके बाद में जब पता चला इमीडिएटली कि ये भूकंप है, तब भी मतलब स्थिति एकदम शांत थी हम लोगों की। जी, हम मतलब कोई लोगों को हलचल, शांत करवा भाग रहे दौड़ थे। नहीं हुई। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल जी, भी नहीं, जी। इवन 1% भी नहीं। नहीं तो मुझे भूकंप के नाम से इतना डर लगता था उससे पहले। हाँ, हाँ। और हालांकि ये सेंटर का जो ज्ञान लेने के बाद में, भगवान के जो ज्ञान में आया, उसके बाद में ये फर्स्ट भूकंप था मेरा। जी जी। और उससे पहले मैं बहुत डरता था। तो भूकंप के टाइम में ये भी बिल्कुल शांत, ये औरों को शांत करवा रही थी, और जो भी हलचल में थे उनको शांत करवा रही थी। मैं भी वही कर रहा था, जी। और बिल्कुल भी डर नहीं लगा। ठीक उसके आधे घंटे बाद दोबारा वही सीन था। 2 बार आया था, शनिवार के दिन था वो। हाँ, हाँ। 2 बार भूकंप आया, दोनों बार जो है हम लोग बिल्कुल शांत थे, कहीं नहीं भागे, और जहाँ थे वहीं पे बैठा रहा, सबको शांत किया। जी। तो सब लोग हमें देख रहे थे, क्या हो गया इनको, तो बिल्कुल डर भी नहीं लग रहा है। ये लोग बोल रहे कि एकदम शांत रहो, शांत जी रहो। जी। नहीं तो आमतौर पे अफरा तफरी का माहौल हो एकदम, जाता एकदम। है, लोग डर जाते हैं, सोचते हैं कि कहीं बाहर भाग जाओ, सुरक्षित जी, स्थान जी। पे चले जाओ। आपकी स्थिति कैसी थी और कैसे आप दूसरों को भी शांत कर रहे थे? बच्चे भी साइड में बैठे, जी। सभी को देख रहे कि पूरा हिलने लगा। मैं सोची हमारे घर का टाइल निकल रहा है। तो देखती हूँ कि हिलने लगा पूरा ही। जी जी। हाँ, तो मैंने सोचा कि परमात्मा है, वो हमें बचाएगा, जिसका जो होना है वो संभालेगा। जी जी। तो इतनी शक्ति दी, हाँ, क्योंकि वो ऐसे हार्ट फेल हो जाता तो डर के कारण। हाँ हाँ, रियली हाँ, ना तो तो ऐसे लोगों को लगता है, बहुत ऐसे हाँ में जी। ऐसे हो जाता है कईयों अभी की भी हार्ट कितने फेल। लोग डिप्रेस्ड ही है, जी ऐसे जी। लगता है कि हर सेकंड आएगा। कितनों को तो मतलब उसके बाद डिप्रेशन भी हो गया, क्योंकि जी। कितना काठमांडू में तो आप देखोगे क्योंकि तो हर बहुत नुकसान सेकंड, हुआ जी ना। जी, जी हर सेकंड भूकंप आ रहा था, मतलब इतना उधर तो एकदम ड्रास्टिक ही था। जी। तो फिर उसके बाद इतना डिप्रेस्ड, मगर भगवान ने हमें शक्ति दी कि उस समय भी हम अपने आप को कंट्रोल कर पाए। जी जी। और बात पूरी संसार में जी। पूनम जी और प्रवीण जी, ऐसी स्थितियां आपदाओं की आती रहती हैं। हम नहीं चाहते हैं, कामना रहती है कि सभी सुखी हों, शांत हों और किसी को ऐसी चीजों से रूबरू ना होना पड़े, लेकिन ये भी दुर्भाग्य ही है कि ये चीजें हो रही हैं। तो आप दोनों ही क्या संदेश देना चाहेंगे यदि ऐसी स्थिति से रूबरू होना पड़ता है, चाहे वो भूकंप है, बाढ़ है या कोई भी आपदा है? आप लोगों ने जैसे इसे बहुत ही सहज रूप से शांति से लिया, क्या करें सभी कि आप लोगों की तरह ही हल्के भी रहें, शांत भी रहें और दूसरों को सहारा भी दें? प्रवीण जी। देखिए, इसके लिए सबसे पहले जो है, हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि हम लोग आत्मा है। जी। मरने का भय सबको है, हमें भी था पहले। लेकिन उससे पहले हम लोग को ये नहीं पता था कि हम लोग आत्मा है, पुनर्जन्म होता है, ये सब चीज़ पता नहीं था। पहले हम लोग को अपना ये शरीर सोचते थे, जी। ये एक बार खत्म होने के बाद में फिनिश्ड। लेकिन अभी हम लोग को एक्चुअल चीज़ पता चल गया है कि हम लोग आत्मा है। कोई दिक्कत नहीं, मर गए, शरीर छोड़ गए, जी। तो फिर दोबारा तो जन्म तो लेना ही है। इससे पहले तो कितनी बार मर चुके हैं हम लोग। जी जी। और मरना जीना अपने हाथ में तो है ही नहीं। जो भी ड्रामा में वो तो होना ही है। जी। बाकी डर डर के क्यों जीना है, जी। एकदम खुल के जीना है। जी, जो जी। होगा ठीक है, ऊपर वाला है, परमात्मा के सानिध्य में रह रहे हैं हम लोग। जी जी। तो जी। वो जो एक फीलिंग से हम लोग जीते हैं अभी। हाँ हाँ। डर बोल के बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी चीज का डर नहीं तो है। सभी ऐसा ही करें, सब लोग जीवन ऐसा का ही हर करें। पल आनंद जी। लें, डरे नहीं, ऊपर उबाले के ऊपर विश्वास रखें। पूनम जी, आप क्या रुपेश जी, कहेंगे? आपने पूछा कि यंग कपल, यंग जनरेशन इस स्पिरिचुअलिटी में क्यों आए? जी। देखिए, अब बूढ़े होने के बाद तो मरना ही है। हाँ, तो मगर बूढ़ा मतलब जब तक जी रहे हैं तब तक निर्भय होकर जिए, खुशी से जिए, खुलकर जिए। तो इसीलिए स्पिरिचुअलिटी हमें इसमें मतलब आगे बढ़ाती है कि हम खुल के जीवन को जिए, हर सेकंड खुल के जिए, डरने मरने का डर ना हो, जीने की खुशी हो। स्पिरिचुअलिटी हमें इसमें आगे बढ़ाती है कि जियो, खुल के जियो और जितना समय है उसे एंजॉय करो। बोलते थे कि मनुष्य जीवन अति अमूल्य है, मगर हम डर से जी रहे थे। अमूल्य ऐसे लगता था क्यों जीवन मिला। डरना ही है हर सेकंड, मरने का भय, इसका भय, उसका भय। तो आज स्पिरिचुअलिटी हमें अंदर से देती है कि डरना नहीं है, खुल के जीना है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ सभी यंगस्टर जो आज इतने डिप्रेस्ड हैं, क्या क्या साधन को यूज कर रहे हैं, ड्रिंक्स को ले रहे हैं, मतलब एडिक्शन किसी चीज का भी, तो आप स्पिरिचुअलिटी को लीजिए।
अंदर से आनंद आएगा, आपको बाहरी चीजों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, आपके चेहरे को देख करके लग रहा है पूनम जी, और साथ ही प्रमीण जी भी बिल्कुल आनंदित हैं आपके इस परिवर्तन से भी, और साथ ही आप दोनों का ऐसा जो आनंदमय जीवन है, हमें भी बड़ा आनंद आ रहा है। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, अन्यथा लग रहा है कि आपके साथ सारे दिन बैठ करके बातें की जा सकती हैं। हमारे अनुभव भी ऐसे है कि पूरे दिन बात करते तो हैं। आप दोनों को पुनः निमंत्रण है स्टूडियो में, समाधान के मंच पे, कि नेपाल में आप लोग वहां भी आनंदित रहें, आनंद को औरों तक भी पहुंचाएं, और जब भी यहाँ भारतवर्ष में आना हो जरूर स्टूडियो में आके अपने अनुभव शेयर करें। आप दोनों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, परमात्मा ने हमें इस संसार में आनंद के लिए भेजा है, और अभी पूनम जी और प्रमीण जी से बात करके सचमुच ऐसा लग रहा था कि ये आनंद अंदर से आना चाहिए। कई बार हम बाहर इसकी तलाश करते हैं, जैसे कस्तूरी मृग खुशबू की तलाश बाहर कर रही होती है, लेकिन उसकी नाभि में ही वो कस्तूरी होती है जो कि खुशबू फैला रही होती है। हम भी कहीं ना कहीं शांति, सुकून, आनंद, प्रेम की तलाश बाहर कर रहे हैं, संसार में कर रहे हैं। यदि कुछ पल के लिए अपने अंदर आते हैं या आध्यात्म की ओर चलते हैं, तो हम जीवन के सच्चे आनंद को पहचान पाते हैं, भरपूर हो पाते हैं, और दूसरों को बांट भी पाते हैं। हमारी तो यही कामना है कि आप सब भी इस आनंद से परिपूर्ण हो और औरों को ये सुख, शांति, आनंद प्रदान करे। इस पे गहराई से मित्रों विचार कीजिएगा। कल पुनः आप लोगों से इसी वक्त मुलाकात होगी। नमस्कार। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान, समाधान।